जरा सोचिए, दर्द मिटाने, टूटे हुए को जोड़ने और बीमार को ठीक करने के लिए हमने इन पर कितना भरोसा किया। लेकिन जब हमें जरा सी भी राहत मिली तो ये इंसानों में जंगल की आग की तरह फैल गई और हमने इसे इतना आगे बढ़ाया कि मेडिसिन एक साइंस बन गई। और तभी हमने अपने अंदर के छिपे रियल किलर्स को जाना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेहर वाइटल्स के अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजहर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस टॉपिक पे जहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से रीजंस की वजह से डेथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से पेशेंट टू पेशेंट नहीं फैलती है और आज के डेट में सबसे बड़ा रीज़न जो डेथ का है इन इंडिया इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। पहले बात करते हैं हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज एंड कैंसर। अब ये इंडिया के सबसे बड़े किलर्स बन चुके हैं। इन 2019 टू 2021 अराउंड 55.7% डेथ्स का कारण बने थे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। 1960 में जबकि ये नंबर सिर्फ 35% तक था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल हम लोग का बदल गया है। कम एक्सरसाइज, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा जंक फूड एंड प्रोसेस फूड, ये इसका मेन रीजन है। हार्ट डिसीज अकेले 30.9 ऑलमोस्ट 31% डेथ्स का रीजन बनता है और ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में इसका जो परसेंटेज है वो अप टू 35% तक जाता है। सोचो, हर तीसरे इंसान की जो डेथ हो रही है वो दिल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि थोड़ी-सी हेल्दी ईटिंग और लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से या लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने के बाद आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज़ और सेकंड कॉजेज़ ऑफ डेथ इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ एंड मैटरनल कंडीशंस, जो आज भी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है इन आवर इंडिया। इन्फेक्शियस डिसीज़ में बीमारी आती है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ये आज के डेट में भी 24% ऑफ डेथ का कारण बनते हैं, जबकि यही नंबर 1990 से पहले अराउंड 50% तक था। कुछ स्टेट जैसे कि बिहार और असम में ये नंबर आज भी 30% डेथ का रीज़न बनता है, लेकिन कुछ डेवलप्ड स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, वहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन है अराउंड 20%। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ बेटर फैसिलिटीज़, बेटर सेफ क्लीनलीनेस एंड better access to medical health care. Third very important reason for death is injuries and unclear causes. Injuries, अब injuries के रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या रोड के ऊपर या एक्सीडेंट में होने वाली जो डेथ है। आपने भी देखा रहेगा कि आपकी फैमिली में या आप किसी में किसी को जानते होंगे जिनका डेथ या फिर डिसेबिलिटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होगी। 2021 में 1.5 लाख लोगों की जान रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, यानी कि 11 डेथ हर 1 लाख लोगों के अंदर। गाँव के अंदर ये इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं इल डिफाइंड कॉजेज़। व्हाट आर इल डिफाइंड कॉजेज़? ज़्यादातर 70 प्लस के एज ग्रुप के लोगों के अंदर कुछ ऐसे कॉजेज़ ऑफ डेथ होते हैं जिनको एग्ज़ैक्टली हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते या पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो उन कॉजेज़ को हम लोग ने क्लब किया है एंड इट इज़ अराउंड 11.6% ऑफ द टोटल डेथ काउंट। हेलमेट, सीट बेल्ट और बेटर हेल्थ केयर से इसको भी कम किया जा सकता है। 4 टॉप किलर्स इन इंडिया, पूरा ब्रेकडाउन आप आपकी स्क्रीन स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस इज हार्ट डिसीजेस 30.9%, सांस से जुड़ी बीमारियां जिसमें निमोनिया या टीबी आता है दैट इज अराउंड 10%, कैंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज गोइंग अराउंड 6%, लंग डिसीजेस जैसे नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस में सीओपीडी एंड अस्थमा कॉजेस 5.7%, अननोन ओरिजिन का फीवर यानी कि बुखार जिसका कोई रीजन नहीं समझ में आता है वो 5.3%। एंड इन सब बीमारियों में डायबिटीज का एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। मर्दों के अंदर हार्ट डिसीजेज सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 32.4%, जबकि औरतों में ये इंसिडेंट अराउंड 29% तक है। ईस्ट में हार्ट डिसीज़ ज़्यादा है, वेस्ट में सांस की बीमारियाँ ज़्यादा है। इन्फेक्शियस डिसीज़, इन पे बहुत नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शियस में ट्यूबरकुलोसिस अब भी बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका सोल कंट्रीब्यूशन टीबी का 2.4% ऑफ द डेथ है, खास करके 30 टू 69 के एज ग्रुप में एंड इन कॉम्बिनेशन विद एचआईवी एंड एड्स। And malaria is also a significant cause, but the death rate is reduced up to 0.1%। चलिए थोड़ा 1990s के पहले के इन आंकड़ों पर नजर लाते हैं। बिफोर 1990 प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज या इन्फेक्शियस कॉजेज मोर देन 50% डेथ्स का रीजन बनते थे, बट धीरे धीरे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो गया, इंप्रूवमेंट इन इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल आया, एंटीबायोटिक्स अपग्रेड हो गए, आफ्टर दैट द मोर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डेथ इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। आप इसमें क्या कर सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचना ज़रूरी है। रेगुलर के चेकअप कराना ज़रूरी है एट डिफाइंड इंटरवल्स। बीपी और शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। रोज़ आपके 10,000 वॉकिंग के स्टेप्स होना ज़रूरी है इफ यू आर एबल टू वॉक नाइसली। आपका लाइफ़स्टाइल इंप्रूवमेंट करना जैसे कि हाइक
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रखना या फिर रिड्यूस शुगर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस है विच विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ योर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इन्फेक्शन से लड़ाई, बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है। बुखार या खांसी को जल्दी से जल्दी डॉक्टर से ट्रीट करवाना ज़रूरी है। आपको सेफ रहना ज़रूरी है, जैसे कि व्हाइल ड्राइविंग यू शुड बी ड्राइविंग माइंडफुली। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो यू शुड मेक श्योर दैट आप हेलमेट ज़रूर पहने और कार्स के अंदर भी आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। और व्हाइल ड्राइविंग ऑल्सो यू शुड नॉट बी टायर्ड, ओवर स्ट्रेस और ओवर अवेक, और ज़्यादा आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके गाड़ियाँ मत चलाइए। हम विलेजेस में क्या कर सकते हैं, विलेजेस में ज़्यादा एक्सेस टू हेल्थ केयर कर सकते हैं व्हिच विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस एज़ वेल एज़ इंप्रूव द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। छोटी-सी शुरुआत आपको बड़े-बड़े रिज़ल्ट दे सकती है। दोस्तों, ये समझना कि डेथ का कारण क्या है, हमें स्मार्टर बनाएगा। हमें बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने की एक माइंडसेट देगा और ऐसे टूल्स भी प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हम इन सारी बीमारियों को अवॉइड करने के लिए हेल्दी स्टेप्स लें। याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों में फॉर द जनरल अवेयरनेस।